बीमा ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बीमा बेचने के बदलते तरीकों पर एक गहरी नज़र डालने वाले हैं। हमारा फोकस खास तौर पर आज की नई पीढ़ी यानी जेन-ज़ी पर है। हमारे पास जो स्रोत हैं वे बताते हैं कि इस पीढ़ी की सोच और ज़रूरतें मतलब कितनी अलग हैं। और ये समझना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि ये सिर्फ भविष्य के ग्राहक नहीं है, ये आज का बाजार है। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के केंद्र में हम एलआईसी को रखेंगे, जो दशकों से भारत का सबसे भरोसेमंद नाम रहा है। हम ये भी जानेंगे कि एलआईसी आज की पीढ़ी के लिए खुद को कैसे तैयार कर रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर बात होनी ही चाहिए, वो है एलआईसी की सॉवरेन गारंटी। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। जी, एलआईसी अधिनियम की धारा 37 के तहत अगर किसी भी कारण से एलआईसी गारंटीकृत लाभ का भुगतान नहीं कर पाती, तो भारत सरकार उसका भुगतान करने के लिए बाध्य है। बाध्य है मतलब ये कानूनी जिम्मेदारी है, कोई वादा नहीं। ये वादा नहीं, ये कानून है। ये सुरक्षा का वो स्तर है जो बेजोड़ है। तो चलिए इसी भरोसे की नींव पर आज की बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि बीमा ग्राहक के व्यवहार में 1990 के दशक से आज तक ये बदलाव आया कैसे? ये जेन-ज़ी पीढ़ी इतनी अलग क्यों है? देखिए, ये बदलाव 3 मुख्य चरणों में हुआ है। हम्म, पहला चरण था, आप समझ लीजिए, 1990 से 2000 का दौर। जब सिर्फ एलआईसी हुआ करती थी। बिल्कुल, एलआईसी का एकाधिकार था, ग्राहकों के पास विकल्प कम थे और एजेंट ही जानकारी का मुख्य स्रोत थे। विश्वास बहुत मजबूत था। फिर दूसरा चरण आया 2000 के बाद का। हाँ, 2000 से 2020 तक बाजार में निजी कंपनियां आईं, जेनेक्स और मिलेनियल्स ग्राहक बने और साथ में आया इंटरनेट और गूगल। और गूगल। ग्राहकों ने तुलना करना शुरू किया, लेकिन एक दिलचस्प बात हुई, एलआईसी पर भरोसा तब भी बना रहा। इस दौर में वो एजेंट सफल हुए जिन्होंने प्रोडक्ट बेचने के बजाय जरूरत आधारित बिक्री मतलब नीड बेस्ड सेलिंग शुरू की। अच्छा। और अब हम हैं तीसरे चरण में, 2025 और उसके बाद का युग। ये जेन-ज़ी और एआई का युग है। एकदम सही। ये ग्राहक चार्ट जीपीटी जैसे टूल से खुद रिसर्च करते हैं, वो जानकारी से भरे हुए हैं, लेकिन कंफ्यूज्ड भी हैं। बिल्कुल, उन्हें एक ऐसे सलाहकार की जरूरत है जो उन्हें स्पष्टता दे सके, जो बता सके कि उनके लिए सही क्या है। ये बहुत दिलचस्प बात है कि जेन-ज़ी सिर्फ भविष्य का बाजार नहीं बल्कि आज का बाजार है। हाँ, और उनकी सोच का असर 35-40 साल के ग्राहकों पर भी पड़ रहा है। मतलब उन्हें नजरअंदाज करने का मतलब है कुछ सालों में शून्य से शुरुआत करना। यही सबसे बड़ा खतरा है। चलिए अब कुछ आम धारणाओं को तोड़ते हैं। एजेंट्स के मन में जेन-ज़ी को लेकर कई मिथक हैं। इनकी असलियत क्या है? बिल्कुल, सबसे पहला और बड़ा मिथक है कि जेन-ज़ी को जीवन बीमा में कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है। पर सच्चाई ये है कि उन्हें बीमा में दिलचस्पी है, लेकिन जिस पुराने तरीके से इसके बारे में बात की जाती है उसमें नहीं। मतलब वो बीमा को नहीं, तरीकों को अस्वीकार करते हैं। हाँ, वो पुरानी स्क्रिप्ट और दबाव वाले तरीकों को अस्वीकार करते हैं, बीमा को नहीं। ठीक है। और दूसरा मिथ कि वे सिर्फ म्यूचुअल फंड में विश्वास करते हैं। ये आधा सच है। जेन-ज़ी ये अच्छी तरह जानते हैं कि निवेश और सुरक्षा ये दो अलग-अलग चीजें हैं। जब बीमा को सुरक्षा के तौर पर पेश किया जाता है, तो वे इसकी अहमियत समझते हैं। गलती तब होती है जब कोई इसे निवेश बताकर तुलना करने लगता है। अच्छा, तो इसे निवेश बताकर तुलना करने से बचना चाहिए। बिल्कुल। एक और मिथ है कि वे एलआईसी एजेंटों पर भरोसा नहीं करते। सच कहूं तो वे दबाव और भ्रम पर भरोसा नहीं करते। अगर एजेंट एक सलाहकार की तरह स्पष्टता देता है, तो वे जरूर भरोसा करते हैं। और ये वाला कि एलआईसी सिर्फ उनके माता-पिता के लिए है? ये एक कम्युनिकेशन गैप है। उन्हें ये बताया ही नहीं गया है कि एलआईसी भी बदल चुका है। जैसे? आज एलआईसी के पास ग्राहकों और एजेंटों के लिए कई ऐप्स हैं, प्रक्रियाएं ऑनलाइन हो रही हैं और जल्द ही ये पूरी तरह पेपरलेस हो जाएगी। कवच और प्रोटेक्शन प्लस जैसे नए प्रोडक्ट्स खास तौर पर जेन-ज़ी को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो इसका मतलब है कि जेन-ज़ी को बीमा बेचना मुश्किल नहीं है? उन्हें भ्रमित करना मुश्किल है। हाँ, उन्हें बस स्पष्टता चाहिए। बिल्कुल। तो फिर एक एजेंट को जमीनी स्तर पर अपनी कार्यशैली में क्या बदलाव लाने चाहिए? 7 प्रमुख बदलाव हैं जो बहुत जरूरी हैं। ठीक है। पहला है बिक्री से मार्गदर्शन की ओर, फ्रॉम सेलिंग टू गाइडिंग। उन्हें कुछ बेचने की कोशिश ना करें, बल्कि उनकी मदद करें। कोई उदाहरण? मतलब पुरानी स्क्रिप्ट और नई स्क्रिप्ट में क्या फर्क होगा? पुरानी स्क्रिप्ट थी, ये एलआईसी का सबसे अच्छा प्लान है, आपको इसे खरीदना चाहिए।
नई स्क्रिप्ट एक सवाल से शुरू होती है। अगर आज आपकी आय 6 महीने के लिए रुक जाती है, तो आपके पास क्या योजना है? अरे वाह, ये तो सीधे सोचने पर मजबूर कर देता है। और यहीं से दूसरा बदलाव आता है, लंबी कहानियों से छोटी और तार्किक बातों की ओर। फ्रॉम लॉन्ग स्टोरीज टू शॉर्ट लॉजिक। जी, उनका ध्यान कम समय के लिए रहता है, लेकिन उनकी तर्क शक्ति मजबूत है। उन्हें एक समस्या, एक समाधान और एक नतीजा, इस फॉर्मूले से बात करें। जैसे ये प्लान आपकी आय के लिए एक बैकअप है। बस, सीधी बात। ये बहुत प्रभावी है। तीसरा बदलाव क्या है? डर से स्पष्टता की ओर। फ्रॉम फियर टू क्लैरिटी। अगर कल कुछ हो गया तो वाले सवाल अब काम नहीं करते। बिल्कुल नहीं। इसकी जगह उन्हें प्लानिंग का महत्व समझाएं। कहें, जीवन अनिश्चित है, समझदार लोग जोखिम से डरते नहीं, योजना बनाते हैं। ये एक ज्यादा सकारात्मक तरीका है। जी। चौथा बदलाव है, एक बार की पिच से लगातार बातचीत की ओर। मतलब? एक ही मीटिंग में सौदा पक्का करने का दबाव ना डालें। कभी नहीं। जेनजी सोचने के लिए समय लेता है। पहली मीटिंग में जरूरतें समझें और दूसरी में समाधान प्रस्तुत करें। ठीक है। और पांचवा, तुलना से पोजीशनिंग की ओर। फ्रॉम कंपैरिजन टू पोजिशनिंग। इसका क्या मतलब है? दूसरे प्लान से तुलना करने के बजाय अपने प्लान को उनकी खास जरूरत के समाधान के रूप में प्रस्तुत करें। और LIC की पोजीशनिंग। LIC की पोजीशनिंग उसकी बेजोड़ सुरक्षा और सॉवरेन गारंटी पर आधारित है। साफ करें कि म्यूचुअल फंड वेल्थ बनाने के लिए है और जीवन बीमा जीवन की रक्षा के लिए, और रक्षा में LIC से मजबूत कोई नहीं। क्योंकि सरकार की गारंटी है। बिल्कुल। छठा बदलाव है अधिकार से समझ की ओर। फ्रॉम अथॉरिटी टू अंडरस्टैंडिंग। मतलब अपने 20 साल के अनुभवों का बखान न करें। नहीं, उसके बजाय उनकी चिंताओं को समझें। जैसे कहें, आज जेनजी का सबसे बड़ा तनाव अपने माता पिता पर बोझ न बनना है। ये योजना उसी तनाव को कम करने में मदद करती है। ये तो सीधा दिल से जुड़ने वाली बात हो गई। और सातवां और आखिरी, फिजिकल से डिजिटल की ओर। फ्रॉम फिजिकल टू डिजिटल। अगर आप ऑनलाइन मौजूद नहीं हैं, तो आप जेनजी के लिए मौजूद ही नहीं है। सोशल मीडिया, वेबसाइट, ये सब अनिवार्य है। अनिवार्य है। तो आज की बातचीत का सार ये है कि जेन जी से जुड़ने के लिए कोई नई तरकीब नहीं, बल्कि अपनी मानसिकता में एक बुनियादी बदलाव लाने की जरूरत है। ये बदलाव मार्गदर्शन, स्पष्टता और सम्मान पर आधारित होना चाहिए। और अंत में एक विचारणीय सवाल जो हमारे सोर्सेज ने उठाया है, और वो ये है कि आज एजेंटों के लिए असली सवाल ये नहीं है कि क्या मैं जेन जी को बेच सकता हूं, बल्कि ये है कि क्या मैं अपने ग्राहक के साथ विकसित होने को तैयार हूं। बदलाव की शुरुआत खुद से करनी होगी। वाकई ये सोचने वाली बात है। अगर कोई इस बारे में और जानना चाहता है तो नीचे कमेंट करें और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।